इवनिंग। आज हम लोग लेक्चर 12 में लिथोग्राफी करेंगे। लिथोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि क्यों क्यों मास्क की जरूरत होती है, क्यों पैटर्निंग की जरूरत होती है। अभी तक हम लोग जितने भी प्रोसेस पढ़े हैं, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने उसमें पढ़ा है कि अ, कैसे कुछ एडिटिव प्रोसेसेस किए जाते हैं। उन सारे प्रोसेसेस में क्या थे कि पूरे पूरे वेफर को कवर किया जा रहा था, पूरा एरिया कवर हो रहा था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस में क्या होता है कि हम लोग को स्पेसिफिक एरियाज, स्पेसिफिक पैटर्न्स चाहिए होते हैं। तो आज हम लोग उसमें पढ़ेंगे, और ये एक काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है माइक्रो फैब्रिकेशन का, नैनो फैब्रिकेशन का। तो these are common things about me, यूट्यूब चैनल, ऑल द डिटेल्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा माइक्रो फैब्रिकेशन का। फिर हम लोग ने पढ़ा एडिटिव प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग पहले डोपिंग पढ़े, कैसे डोप किया जाता है। फिर पढ़े ऑक्सीडेशन कैसे होता है, मतलब ऑक्साइड का ग्रोथ कैसे होता है। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि ऑक्साइड जो ग्रो करते हैं, ऑक्साइड जो होता है वो ग्रोन ही क्यों लेना होता है गेट ऑक्साइड के केस में, नॉट एवरीवन डिपोजिटेड क्यों नहीं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। फिर हम लोग ने पढ़ा केमिकल वेपर डिपोजिशन, जहाँ केमिकली कुछ डिपोजिशन होता है, दिस इज हाई टेम्परेचर प्रोसेस। फिर फिजिकल वेपर डिपोजिशन, जहाँ की कोई मटेरियल है हमारे पास, उसको एक जगह से उठा के दूसरे जगह अपने सबस्ट्रेट पे डिपॉजिट करते हैं। ये सारे प्रोसेसेस इसमें यूनिफॉर्मिटी की बात किया हम लोग ने। इसमें हम लोग ने ये बात किया कि कैसे फुल वेफर कवरेज होना चाहिए, ये सारी डिटेल। अब हम लोग, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग जब मॉसफेट की या पीजेटी की डिजाइन की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ क्या हो रहा था कि वहाँ हम लोग को स्पेशल पैटर्न्स चाहिए थे। इन पैटर्न्स को हम लोग अचीव कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग लिथोग्राफी, हम लोग अब लिथोग्राफी पढ़ेंगे। इसके बाद उसी का नेक्स्ट कंटिन्यूएशन हम लोग को समझ आएगा सब्ट्रैक्टिव प्रोसेसेस, और फिर हम लोग कुछ केस स्टडीज करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ टू एंटरटेन यू एज वेल एज टू इंट्रोड्यूस यू टू लिथोग्राफी। ठीक है, वेर आज के क्लास में बहुत सारे वीडियोस हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये सारे वीडियोस मेरे नहीं हैं, ये कई अलग अलग सोर्सेज से लिए गए हैं। क्योंकि मैं जैसा आपको लास्ट क्लास में बोल रहा था, लिथोग्राफी इज ए लाइट सेंसिटिव प्रोसेस, और मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिससे मैं डार्क में इमेजेस कैप्चर कर सकूं अच्छे से। तो आई टुक सम अवेलेबल सोर्सेज। ठीक है, तो पहला देखते हैं। देखिए, ये आप लोग ने देखा होगा, बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, राइट। एक स्टेंसिल डाला, एक पैटर्न डाला, कलर किया। ठीक है, फिर दूसरा पैटर्न डाला, कलर किया, थर्ड पैटर्न डाला, कलर किया। इन सारे चीज में आप एक चीज देखते जाइए, ये एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न को मैच कैसे कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? ऊपर और नीचे दो प्लस मार्क्स हैं, उनका यूज करके ये मल्टीपल पैटर्न्स को इन्होंने यूज किया, वन अबव अनदर। लिथोग्राफी प्रोसेस भी कुछ इसी तरह का है, जिसमें एक स्टेंसिल नहीं, स्टेंसिल की जगह मास्क यूज होता है, और हम लोग कुछ इमेजेस क्रिएट करते हैं। अल्टीमेटली ये समझ लीजिए कि हम लोग इमेजेस ही क्रिएट करते हैं, उस पर डिफरेंट प्रोसेसेस करेंगे। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो जो हमारा आईसी का प्रोसेस है, उसमें आप देखिए मल्टीपल लेयर्स होते हैं, मल्टीपल इंटरकनेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं, वो छोटे छोटे डिजाइन्स जो एक के ऊपर एक अलग अलग एंगल्स में, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग मेटल्स, अलग डिपोजिशंस, ये सारे कवर होते हैं। इसलिए हम लोग को मल्टीपल लेयर्स ऑफ लिथोग्राफी करना पड़ता है। ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो एक ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आई थिंक 200 to 250, नॉट ट्रांजिस्टर, मतलब अभी के जो प्रोसेसर्स हैं
200 टू 250 मास्क यूज़ होते हैं, डिफरेंट लेयर्स यूज़ होते हैं, ठीक है? तो पहले देखते हैं लिथोग्राफी है क्या? ठीक है? सिंपल टर्म्स में जो आपने पहला वीडियो देखा, लिथोग्राफी उसका ही नाम है, लिथोग्राफी इज़ अ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दैट यूज़ फ्लैट प्रिंटिंग प्लेट। फ्लैट प्लेट जो सिंपल सा ये समझ लीजिए, सबसे पहले ये क्या होता था, पत्थर का बना होता है, पत्थर के तराश के बनाए जाते थे, जो जहाँ डिज़ाइन बनाना जब इतना डिजिटल टेक्निक्स नहीं आया था, तो इनफैक्ट 90s या अर्ली मिलेनिया में भी ये टेक्निक काफ़ी कॉमन था। जब हम लोग नेम प्लेट्स और ये सब बनाते थे, तो क्या करते थे, वो लेटर्स के स्टेंसिल्स बना के रखे होते थे, वो अरेंज करते थे परफेक्टली एंड हेलो, हर्ष, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो चलिए बहुत सही टाइम पे आए हैं। बाकी लोग कहाँ हैं आपके फ्रेंड्स? सर अचानक से क्लास का नोटिस आया ना, इसलिए सर पता नहीं। और वैसे भी हम लोगों का सर आज एग्जाम था हुँ, सर, साइलैब ट्रेनिंग का, इसीलिए सर शायद नहीं आया सब। अच्छा, आप लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया था, एक्चुअली क्लास तो हर मंडे को है, ओके सर। ठीक है? चलिए ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए, ताकि आप लोग को वीडियो में एटलीस्ट दे सकता हूँ, ठीक है? तो वो सर हम लोग लास्ट एग्जाम था ना, इसलिए सर हो सकता है नहीं आए होंगे, क्योंकि हम लोग का भी सर एग्जाम था स्पोकन ट्यूटोरियल का, आईआईटी बॉम्बे का, तो सर सारे उसी में थे आज। ओके, कोई नहीं, फिर वीडियोज़ देख लेंगे आप लोग ना, ठीक है? तो क्या है कि चलिए आपको यहाँ से करते हैं, फर्स्ट वीडियो देखिए, तो ये आपने काफ़ी कॉमनली देखा होगा कि इस तरह के रील्स आते हैं, राइट? कि एक इमेज बनाया, उसके ऊपर दूसरा इमेज बनाया, स्टेंसिल यूज़ करके। ये दिख रहा है आपको, वीडियो जा रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है, इसमें आप देखिए, हर स्टेप को अलाइन करने के लिए इसने ऊपर और नीचे प्लस मार्क्स यूज़ किए हैं। एक एक स्टेंसिल, दूसरे स्टेंसिल, तीसरे स्टेंसिल, इन सबको, और इसके इसके चलते क्या हुआ, एक फुल डिज़ाइन बनने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूज़ हुआ है, ठीक है? एक सिमिलर प्रोसेस होता है आईसी फैब्रिकेशन या माइक्रो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप आईसी को देखेंगे या माइक्रो प्रोसेसर्स को देखेंगे, यहाँ मल्टीपल लेयर्स होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं। हम लोग अभी तक पढ़े हैं ना एडिटिव प्रोसेसेस, बहुत सारे एडिटिव प्रोसेस, सारे प्रोसेस में क्या था, वो ओवरऑल फुल कवरेज होता था। लेकिन हमें ऐसा तो नहीं है, एक वेफर पे एक लेयर चढ़ाया, दूसरा लेयर चढ़ा, तीसरा लेयर चढ़ा, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब तब है जब ये लेयर्स जो हैं, इनको स्पेसिफिक पैटर्न्स में बनाया जाए, ठीक है? और इस पैटर्निंग टेक्निक को एक्चुअली लिथोग्राफी कहते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट कॉस्टलीस्ट प्रोसेस इन माइक्रो फैब्रिकेशन, ठीक है? इन जनरल एक प्रोसेसर बनने के लिए डिपेंड्स जनरली 200 टू 250 लेयर्स ऑफ सच मास्क यूज किए जाते हैं, ठीक है? तो देखते हैं लिथोग्राफी है क्या, ठीक है? लिथोग्राफी एक प्रिंटिंग टेक्निक है, सिंपली प्रिंटिंग या कलरिंग, या फिर आप समझ लीजिए एक डिजाइनिंग टेक्निक है। तो सबसे पहले क्या यूज होता था कि पहले अर्ली मतलब टिल 90s एंड अर्ली मिलेनियम, मतलब 2002-3 तक भी क्या होता था, जब तक डिजिटल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, डिजिटल प्रिंटिंग, तो नेम प्लेट्स या स्कूल का कभी इनॉग्रेशन फंक्शन हुआ, कॉलेज का कुछ हो ना, तो उसमें क्या होता था, लोग स्टेंसिल्स यूज करते थे, नंबर्स ऐसे कट आउट होते थे, वो फिक्स करते थे और पेंट डायरेक्ट कर दिया जाता। दैट इज एक्चुअली द प्रिमिटिव लिथोग्राफी टेक्निक, ऑफसेट लिथोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है? इसका वर्ड जो है लिथोग्राफी, लिथो कम्स फ्रॉम स्टोन, पत्थर। क्यों? क्योंकि जो पहला स्टेंसिल्स होता था, वो पत्थर के बने होते थे। ग्राफी मतलब डिजाइन या फिर राइटिंग या पेंटिंग, ठीक है? आज के टर्म्स में
लिथोग्राफी काफ़ी एप्लीकेशन में यूज़ होता है। इनफैक्ट आज भी जो शादी के कार्ड छपते हैं, दैट इज़ आल्सो ए वेरी सिंपल वे ऑफ लिथोग्राफी, जहाँ एक स्टेंसिल यूज़ किया जाता है, उसको फिल कर दिया जाता है स्पेसिफिक पैटर्न्स में। नेटवर्क उसको एक्चुअली स्क्रीन प्रिंटिंग भी बोलते हैं, बट दैट इज़ आल्सो टाइप ऑफ लिथोग्राफी, जहाँ एक से एक को अलाइन किया जाता है। बुक प्रिंटिंग में भी यूज़ होता है, जहाँ मास्क यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में। लेकिन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली काफ़ी यूज़ होता है। और जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारे कंसर्न की चीज़ है, इसमें 2 तरह की लिथोग्राफी यूज़ होता है। वन इज़ फोटोलिथोग्राफी, अदर इज़ इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। फोटोलिथोग्राफी जहाँ लाइट का यूज़ होता है। फोटो मतलब लाइट, लिथोग्राफी जो एक्चुअली एक तरह से समझ लीजिए तराशने का तरीका है। आपके पैटर्न में से कुछ एरिया को रखना है, कुछ एरिया को नहीं रखना है। सेम इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, या फिर इसको कहीं-कहीं मास्कलेस लिथोग्राफी भी बोलते हैं। हम लोग इसको आज नहीं कवर करेंगे। आज हम लोग अ, फोटोलिथोग्राफी कवर करेंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। तो पहला टेक्निक फोटोलिथोग्राफी में आते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनफैक्ट ये अपार्ट फ्रॉम माइक्रो फैब्रिकेशन और भी जगह काफ़ी एप्लीकेशन होता है इसका। इनफैक्ट पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में भी ये यूज़ होता है। पीसीबी के जो जो पैटर्न्स बनाते हैं, अ, ये टेक्निक आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इनफैक्ट कहीं भी आप जाएँगे, ये बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर यू मस्ट नो दिस, ठीक है? ये टेक्निक नाम अलग हो सकता है, थोड़ा-मोड़ा डिफरेंस हो सकता है। इवन पीसीबी जो बनते हैं, वो भी इसी टेक्निक से बनते हैं। इसी तरह के सिमिलर टेक्निक से बनते हैं, ठीक है? तो जहाँ टे एक पैटर्न ट्रांसफर, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ जब लिखता है डेफिनिशन, तो ट्रांसफर पैटर्न मतलब क्या है कि आपके पास ऑलरेडी वो पैटर्न होगा, जो आपको बनाना है वेफर पे, और आपके पास जो स्टेंसिल है या फिर मास्क है, जो आपके पास डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को वेफर पे ट्रांसफ़र करना है, और ये ट्रांसफरिंग लाइट का यूज़ करके करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्रिटिकल और बहुत ही सेंसिटिव स्टेप है। अगर यहाँ गलती होती है, तो आपका डिवाइस नहीं काम करेगा, नहीं पैटर्न होता है। तो फंडामेंटली ये होता क्या है कि अगर हम लोग एक सिलिकॉन सब्सट्रेट लिए हैं, ठीक है? उस पे हम लोग को ये पैटर्न बनाना है। तो ये एक फोटो मास्क होगा, जिसमें कुछ एरिया ट्रांसपेरेंट है, जैसे ऊपर दिख रहा है ना, वो उस मास्क पे कुछ एरिया ट्रांसपेरेंट है, कुछ एरिया ओपेक है। मेटल पैटर्न है जैसे। अब इसको हमें हमारे ऑलरेडी डिपॉजिटेड अ, लेयर पे ट्रांसफर करना है, तो हम लाइट पास करेंगे। लाइट पास करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, जो एरिया एक्सपोज़्ड है, मतलब जो खुला है, वो लाइट पार होगा, जहाँ ढका हुआ है, वहाँ से पार नहीं होगा। तो ये चीज़ तभी संभव है, जब इसके नीचे जो मटेरियल है ना, वो लाइट के हिसाब से रिएक्ट करता हो डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है? आगे देखेंगे हम लोग कैसे होता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? नो सर। ठीक है? तो देखिए ये प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपेयरिंग द सबस्ट्रेट, ठीक है? सबस्ट्रेट प्रिपेयर करना, और ये हमेशा ही अ, जब भी हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं, इट रिफर्स टू क्लीनिंग और डिपोजिशन और दिस थिंग्स, ठीक है? आपको क्या बनाना है, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि हमारे पास एक वेफर है, ठीक है? उसपे हम लोग को एक सर्किट बनाना है। सपोज़ सिंपल सा सर्किट है, ऐसे है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाना है हम लोग को, ठीक है? तो और हम लोग ये अज़्यूम कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ जो है एक ही मेटल के हैं। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? हम लोग एक्चुअली फिर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे 2 को कैसे करेंगे, ठीक है? एक ऐसा पैटर्न बनाना है, ठीक है?
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला क्लीनिंग किया जो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग इस पे मेटल डिपॉजिट करना चाहते हैं। कोई बता सकता है मुझे मेटल किस प्रोसेस से डिपॉजिट करेंगे हम लोग, अगर ऐसा करना है तो? सपोज दैट गोल्ड का बनाना है हम लोग को, गोल्ड, और गोल्ड डायरेक्ट नहीं हो सकता है तो हम लोग इसलिए गोल्ड, क्योंकि आप डायरेक्ट डिपॉजिट करेंगे तो पील ऑफ हो जाएगा, तो क्रोमियम गोल्ड करना है। तो किस मेथड से कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? अक्षय? एनीवन? तन्या? ओके, कोई नहीं। तो गोल्ड हम लोग थर्मल इवेपोरेशन से करेंगे, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है। प्लीज आप लोग रिवाइज कीजिए, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिटेन दिस स्मॉल थिंग्स, ठीक है? थर्मल इवेपोरेशन मेथड से हम लोग इसमें डिपोजिशन करेंगे। वो डिपोजिशन किया, अब हमें पैटर्न बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है फोटो रेजिस्ट अप्लाई करना। क्या है, क्यों है, आगे पढ़ेंगे। फिर इसको, फोटो रेजिस्ट को हम लोग लाइट से एक्सपोज करेंगे, ठीक है? जो थोड़ा पहले देखे हम लोग मास्क रख के इसको लाइट से एक्सपोज करेंगे अब हमारे स्पेसिफिक पैटर्न के लिए। फोटो रेजिस्ट को डेवलप करेंगे। ये जैसे रील्स डेवलप होते हैं आजकल, तो उतने नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा, अंधेरे रूम में रील निगेटिव जो होते थे उनको डाल के डेवलप किया जाता था एक वाटर लाइक फॉर्म में ऐसे। तो जो अपने फोटोज होते थे वो स्पेसिफिक निकल जाते थे, ठीक है? तो उस तरह का प्रोसेस होता है। उसके बाद सबस्ट्रेट को एच किया जाता है, मतलब जो बाकी एरिया बच जाएगा उसको हटाएंगे, ठीक है? ये प्रोसेस हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो ये को हटाते कैसे हैं, किस तरह रिमूव किया जाता है, और उसके बाद जो बचा हुआ फोटो रजिस्ट है उसको हटा देंगे, ठीक है? ये प्रोसेस आज हम लोग देखेंगे। ये प्रोसेस हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, ठीक है। तो अभी देखते हैं सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें क्या है। कभी जब फोटोलिथोग्राफी की हम लोग बात कर रहे हैं, मास्क। मास्क मतलब जो कि सर अ, हाँ, सर बताइए बार हर्ष। बार आउट कर दे रहा है इसमें से। आ, कैसे लॉग आउट हो जा रहा है? खुद हो जा रहा है या ऑटोमेटिकली हो जा रहा है सर। अच्छा, तो आपका नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि ऐसा तो मैंने एडमिन पावर किसी को नहीं दिया है। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, कोई नहीं, मैं चेक कर लूंगा। ऐसे कि आप लोग में से किसी के पास वो नहीं होगा, मीटिंग होस्ट वो नहीं होगा, कोई और नहीं कर सकता है, वो आपका नेट का इशू होगा, ठीक है? तो मास्क जो है ये आईसी फैब्रिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है? ये एक स्पेशलाइज्ड टेम्पलेट, मतलब एक तरह का, ये ऐसा समझ लीजिए एक आपने सांचा बना लिया और ये बार बार यूज होने वाला है, ठीक है? मास्क आप कितना बढ़िया बनाए हैं, किस तरह आपको मास्क बनाते समय ही पूरा डिजाइन पता होना चाहिए कि आप बनाने वाले हैं। और मास्क नहीं है तो आप ये लिथोग्राफी नहीं कर सकते। तो इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट थिंग लोग बनाते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट प्लेट होता है, एक तरह से समझ लिए शीशा जैसा दिखता है, ठीक है? उस पे पैटर्न्स बने होते हैं, मेटल के पैटर्न्स। ये खुद जो मास्क बनाने का प्रोसेस है वो खुद भी लिथोग्राफी के जैसा ही होता है। वो मास्क बनाने का प्रोसेस भी लिथोग्राफी जैसा ही होता है, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी जैसा होता है, और हम लोग वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? और इसके जो पैटर्न्स बनाते हैं वो मोस्टली स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर जैसे कि एलईडी इन सब से बनाते हैं, ठीक है? जो सॉफ्टवेयर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है?
आप लोग चाहें तो मैं कभी बता सकता हूँ कैसा होता है, ठीक है? ये डिफरेंट पैटर्न्स बनाए जाते हैं, ठीक है? और मास्क कैसा दिखता है? तो ये ऊपर दिख रहा है, ये मास्क इस तरह का मास्क होता है, इसको जनरली टच नहीं करते हैं, इस पे होता है, ग्लव्स ग्लव्स पहने हुए हैं, वो उस तरह के आपको दिख रहे हैं छोटे-छोटे पैटर्न, दीज़ आर मेटल टिप्स। ये सेम पैटर्न हमें अपने डिवाइस पे ट्रांसफर करना है तो, ठीक है? अकॉर्डिंग टू व्हाट पैटर्न वी नीड, ये मास्क डिफरेंट होंगे, ठीक है? और एक-एक मास्क आपको जान के शायद ताज्जुब होगा कि मास्क भी इंडिया में सिर्फ एक जगह बनता है, बाकी सब जो भी मास्क है, बाहर से मँगाए जाते हैं। इनफैक्ट और ये तक दिक्कत है कि जो ये मास्क बनाने का ग्लास जो है, वो भी बहुत स्मूथ होना चाहिए ताकि उसमें कोई एब्रेशंस नहीं हो, वो भी इंडिया में नहीं बनता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, लॉट ऑफ पोटेंशियल। इवन कोई सिर्फ ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री डालते हैं आप लोग में से कोई, तो यू विल बी इन प्रॉफिट, ठीक है? ये देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस फील्ड, ठीक है? तो मास्क समझ में आया? ओके। अभी एक चीज़ है जो शायद मैंने स्लाइड में नहीं डाला, हाँ, ठीक है? मास्क को जनरली 2 टाइप में बाँटा जाता है, ठीक है? कहीं स्पेस लिखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आई थिंक आई मिस्ड इट समवेयर, ठीक है? एक होता है ब्राइट फील्ड और दूसरा होता है डार्क फील्ड, ठीक है? 2 तरह के मास्क होते हैं। ब्राइट फील्ड क्या होता है? ब्राइट फील्ड उस वो मास्क होता है जो आपको ये दिख रहा है, जिसमें मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ ट्रांसपेरेंट, ठीक है? एंड डिजायर्ड पैटर्न इज़ ओपेक। जो आपको पैटर्न चाहिए, वो यहाँ ओपेक होगा, वो मेटल का बना होगा, ठीक है? डार्क फील्ड ठीक इसका उल्टा होता है। द डिजायर्ड पैटर्न इज़ ट्रांसपेरेंट एंड अदर एरियाज़ आर ओपेक, ठीक है? समझ आया डिफरेंस? डार्क फील्ड और ब्राइट फील्ड में ये बेसिक डिफरेंस है। मतलब एक तरह से आपको जो पैटर्न बनाना है, अगर वो ढका हुआ है, दैट विल बी कंसिडर्ड ब्राइट फील्ड। जो आपको पैटर्न बनाना है, उसको छोड़ के बाकी एरिया ढके हुए हैं, बस वो एरिया खुला है, दैट विल बी कंसिडर्ड डार्क फील्ड। इन दोनों का अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फोटोरेसिस्ट हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर? रोशन समझ आ रहा यस सर। है? ठीक है। तो मैंने एक वर्ड बोला फोटोरेसिस्ट, ठीक है? कि अकॉर्डिंग टू फोटोरेसिस्ट हम लोग तो डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। फोटोरेसिस्ट क्या है? और फोटोरेसिस्ट इस पूरे प्रोसेस में जो फोटोलिथोग्राफी, फोटोरेसिस्ट, ये दो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। मतलब फोटोरेसिस्ट के बिना फोटोलिथोग्राफी नहीं हो सकता। द एग्जिस्टेंस ऑफ फोटोरेसिस्ट इज व्हाट मेक्स इट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग लाइट के थ्रू एक पैटर्न ट्रांसफर तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल हो जो लाइट के अनुसार रिएक्ट करता हो, ठीक है? फोटोरेसिस्ट ऐसा मटेरियल है जो लाइट उस पे पड़े, लाइट मतलब हाँ, स्पेसिफिकली इस स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऐसे दूसरे लाइट से भी वो इफेक्ट होता है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको हमेशा डार्क रूम में करते हैं, डार्क नहीं येलो रूम में करते हैं, ठीक है? सोडियम लाइट्स जो ऐसे वेवलेंथ्स हैं जो उस पे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये फोटोरेसिस्ट
ऐसे मटेरियल होते हैं। जनरली फोटोरेसिस्ट में तीन कंपोनेंट होता है, उतना डिटेल्स हम लोग नहीं जाएंगे। इफ यू एनीवन इज इंटरेस्टेड यू कैन रीड दिस थिंग्स। एंड व्हाइल हैंडलिंग फोटोरेसिस्ट, कभी भी कहीं भी अगर मिले, टेक फुल प्रिकॉशन। मोस्ट ऑफ देम आर हाईली कार्सिनोजेनिक। कैंसर कैंसर होने के बहुत चांसेस होते हैं इनके साथ। तो ऑलवेज वियर ग्लव्स, प्रोटेक्शन, मास्क, सबके साथ ही ये किया जाता है ये प्रोसेस, ठीक है। फोटोरेसिस्ट जनरली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मास्क ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड होते हैं, वैसे फोटोरेसिस्ट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव का क्या है कि पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट ऐसा चीज है जिसमें लाइट मेक्स द डिसॉल्व इन डेवलप। मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव के केस में जिस एरिया में लाइट पड़ेगा वो एरिया एक तरह से थोड़ा लूजन अप हो जाएगा। मतलब वो एरिया नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग एक स्पेसिफिक केमिकल होता है डेवलपर जिसमें डालेंगे तो वो एरिया घुल जाएगा। जिस पर लाइट नहीं पड़ा है वो नहीं घुलेगा। ये है पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट। वहीं नेगेटिव के केस में क्या होगा, नेगेटिव के केस में तो नेगेटिव के केस में क्या होगा कि जिस एरिया में लाइट नहीं पड़ेगा वो एरिया डिसॉल्व होगा, जिस एरिया में लाइट पड़ेगा वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ठीक उल्टा हो जाता है। ये समझ आया? तो देखते हैं एक्चुअली करते क्या है। फोटोरेसिस्ट को क्या करते हैं, लेते हैं, ये वेफर है, चक पे रखा हुआ है, ठीक है। इस पे हम लोग फोटोरेसिस्ट को लेके ड्रॉप करेंगे, इस पे डाला और इसको बहुत तेज घुमाया जाता है। आपको आगे दिखाऊंगा मैं फुल वीडियो में। तो इस पे क्या है, एक पतला लेयर, यूनिफॉर्म लेयर फॉर्म हो जाता है, बहुत पतला सा लेयर, ठीक है। अब ये लेयर अगर तैयार है तो जनरली क्या होता है, अगर हम लोग वेफर के कंपेरिजन में इस लेयर को देखते हैं तो अगर पूरा वेफर हमारा 200 से 300 माइक्रोमीटर का है तो फोटोरेसिस्ट जो है ना 1 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। और फोटोरेसिस्ट की थिकनेस पे हमारा ये भी डिपेंड करेगा हम लोग कितना छोटा फीचर साइज बना सकते हैं, कितना छोटा से छोटा डिजाइन बना सकते हैं। ये सारी चीजें फोटोरेसिस्ट के थिकनेस पे भी डिपेंड करेंगी और भी बाकी चीजों पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है लाइट एक्सपोजर। ये सिस्टम जो है ये अलाइन करने के लिए पहले तो आप देखेंगे, अलाइन करेंगे। और जैसा कि एकदम फर्स्ट वीडियो में मैं वो पिक्चर वाला स्टेंसिल वाला दिखाया, तो इसमें भी जब मल्टीपल लेयर्स करने लगेंगे तो एक लेयर से दूसरे लेयर को अलाइन करने के लिए एक से दूसरा लेयर एकदम परफेक्टली मैच्ड हो, इसलिए मास्क पे कुछ डिजाइन्स होते हैं जो एक दूसरे से मैच करने होते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, ठीक है। मैनुअल अलाइनर्स हमेशा से होते थे, अभी कुछ ऑटोमेटिक अलाइनर्स हैं बट स्टिल दे आर नॉट परफेक्ट, ठीक है। आपको फिर भी वहाँ मैनुअली करना ही पड़ेगा। हायर हाई इंडस्ट्रियल लेवल पे जहाँ पे बार बार एक प्रोसेस करना है वहाँ ऑप्टिमाइज्ड हो गए हैं, बट छोटे लेवल्स पे मैनुअल ही होता है अभी भी, कि बहुत धीरे धीरे करके उसको अलाइन करना होता है। और आप समझ सकते हैं वहाँ माइक्रोमीटर नैनोमीटर का टॉलरेंस होता है, थोड़ा भी डिफरेंस हुआ बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप आता है लाइट एक्सपोजर, जहाँ पे हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के लाइट्स होते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट, डीप अल्ट्रा वायलेट लाइट, एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। ये
ये सब डिफाइन करेंगे कितने छोटे फीचर साइज पे जा सकते हैं। कोई बता सकता है क्यों लाइट डिफर करने से क्यों वेरी करेगा कि कितना छोटा या कितना बड़ा बना सकते हैं? ये तो ट्वेल्थ का क्वेश्चन है, बताइए। वेवलेंथ सर अलग अलग। तो वेवलेंथ से क्या मतलब? वेवलेंथ अलग होगा, आई एग्री। वो तो लाइट का भी वो है, अलग अलग वेवलेंथ ही तो इसको डिफाइन कर रहा है। बट इससे फीचर साइज या फिर कितना छोटा डायमेंशन हो सकता है, ये क्यों डिपेंड करेगा? रैली क्राइटेरिया किसने पढ़ा है? अब ये मत बोलिएगा आप लोग नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ट्वेल्थ सब पास करके आए हैं। यस सर। ठीक है, ट्राई रिवाइजिंग दैट रैली क्राइटेरिया। फिर क्यों कभी भी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, वो जब वेवलेंथ और डिस्पर्शन और स्कैटरिंग जब हम लोग बोलते हैं, तो फ्रिंजेस के साइज जो होते हैं वो वेवलेंथ से कंपेरेबल हो तभी होता है। कुछ कुछ ऐसी चीजें याद है, कुछ सुने हैं कभी? लाइट मतलब हम लोग लाइट को जब ऐसे देखते हैं तो साइज नहीं पता चलता। जब वेवलेंथ की बात करें तो एक्चुअली लाइट आल्सो हैव ए साइज। वो अपने से छोटा साइज नहीं क्रिएट कर सकता है। इट इट हैज सम लिमिट। और बाकी और भी फैक्टर्स यहाँ रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार जनरली जो यूवी नॉर्मल यूवी वो है 365 नैनोमीटर इज द मोस्ट कॉमन वन जो यूज होता है, 365 नैनोमीटर। ठीक है, और भी हाइयर है 500, 432 नैनोमीटर भी, आई थिंक। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग को बस ओवरव्यू बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग टेक्निकल चीज़ें ऐसे भी नहीं याद रख रहे हैं। ठीक है, ओवरव्यू बता रहा हूँ ये प्रोसेसेस। और लिथोग्राफी इज सम ए प्रोसेस जो काफ़ी फैसिनेटिंग है, काफ़ी अगर आप करेंगे तो बहुत ही फैसिनेटिंग वो है, टेक्निक है। और बहुत पेशेंस चाहिए होती है, बहुत धीरे-धीरे सीखते हैं। मैं खुद मतलब 1 डेढ़ साल में जाके लिथोग्राफी सीखा हूँ, बेसिक स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुद भी सीख रहा हूँ। ठीक है? आप इसमें हमेशा कुछ नया सीखेंगे एंड इट इज़ ए कम्बरसम थिंग। लोग 20-20 साल, कई लोगों की तो सिर्फ पीएचडी इस पे हो जाती है कि फोटोरेसिस्ट कैसे कोट करना है, दैट इज़ ए पीएचडी टॉपिक। ठीक है? तो दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन दिस होल प्रोसेस ऑफ माइक्रो फैब्रिकेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोलिथोग्राफी। और स्पेशली पीसीबी टेक्निक्स में भी यूज होते हैं, तो नॉट एग्जैक्टली इतने छोटे स्केल पे, बट पीसीबी भी जब बनता है तो इसी तरह का टेक्निक यूज होता है थोड़ा बड़े स्केल पे। तो वहाँ डीप यूवी नहीं जाते हैं, जनरली विजिबल लाइट से या रेड लाइट ब्लू लाइट सोर्सेस से कर लेते हैं। ठीक है, टेक्निक इज सेम। ठीक है, तो क्या करेंगे, मास्क लगाएंगे, नीचे सबस्ट्रेट रखा, आगे हम लोग देखेंगे जब कंप्लीट वीडियो में दिखाऊंगा। और अल्ट्रावायलेट लाइट पास किया। इससे क्या होगा, अगर ये जैसे इस केस में क्या है, ब्राइट फील्ड मास्क है और नीचे अगर पॉजिटिव फोटो रजिस्ट है, तो क्या होगा, ये पैटर्न को छोड़ के बाकी सारा एरिया सॉल्युबल हो जाएगा डेवलपर में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है डेवलपमेंट। इसमें जो अनएक्सपोज्ड एरिया, जो आपने जो रेजिस्ट यूज किया है, जो डेवलपर यूज किया है, इसके हिसाब से। और ये ध्यान रहे कि आप कौन सा फोटो रेजिस्ट यूज करें, उसके हिसाब से डेवलपर डिफर करता है, कॉम्बिनेशन आता है हमेशा। ये फोटो रेजिस्ट है, उसका ये डेवलपर है। ठीक है, ये चीजें मिक्स नहीं करनी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक अगर आप ये मिक्स करेंगे तो द रिजल्ट्स विल बी नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड। ठीक है, जनरली डेवलपर अल्कलाइन डेवलपर होते हैं या एसिडिक डेवलपर होते हैं, डिपेंड्स ऑन द फोटो रेजिस्ट जो यूज कर रहे हैं। सिप्ले के आते हैं, ऐसे अलग अलग। सिप्ले इज द मोस्ट कॉमन कंपनी जिसके आते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपोज या अनएक्सपोज फोटो रेजिस्ट है, इसको रिमूव करने के प्रोसेस को यू डेवलपमेंट बोलते हैं। ये वो प्रोसेस है
जो आपको फोटोग्राफर्स के डेवलपमेंट के जैसा दिखेगा। फोटोग्राफ जब नेगेटिव रील के नेगेटिव्स वो लोग डेवलप करते थे ना, ऐसे लिक्विड में डाल के धीरे धीरे, उस तरह का आपको प्रोसेस दिखेगा। येलो रूम है प्रॉपर उस तरह का ही इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो लिया डेवलपर सॉल्यूशन, उसमें इसको पुट किया और देखिए धीरे धीरे क्या होगा, स्पेसिफिक टाइम होता है उसमें रिमूव हो जाएगा एंड देन यू हैव द पैटर्न। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। यहाँ यहाँ के बाद क्या होता है, उसके बाद इसको साफ किया जाता है और ब्लो किया जाता है। जो हम हमेशा पढ़े हैं कि ये प्रोसेस कंपलसरी है कि इसको डीआयोनाइज्ड वाटर से क्लीन करना और ड्राई करना, नाइट्रोजन ब्लो करना, ताकि कोई कंटेमिनेंट नहीं आ गया हो, क्योंकि इसमें हम लोग ने एक लिक्विड में डाला है जो खुद कुछ कर लेके आ रहा हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे कैसा पैटर्न आ जाता है। ठीक है, ये मेरे लैब का नहीं है, मैंने ये वीडियो इनफैक्ट जो क्रेडिट मैंने दिया हुआ है ना नैनो टेक्नोलॉजी मेकर्स कोर्स, अगर आप लोग को किसी को टाइम मिले तो सी दैट कोर्स, इट्स रियली वंडरफुल, ड्यूक यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वी डोंट आई डोंट हैव दैट मच की, मतलब मेरे पास उस तरह के कैमराज एवरीथिंग नहीं है। इन लोगों ने बहुत अच्छे से लैब में कैसे कैसे करते हैं वो दिखाया। ठीक है, तो ये देखिए ये फ्रेश वेफर है। ठीक है, ये वेफर है जिसपे गोल्ड डिपॉजिटेड है। ठीक है, और ये वेफर है जिसपे पैटर्निंग हुआ है, एक बार इन्होंने पैटर्न किया है। ठीक है, डिफरेंस दिखा तीनों में? क्लियर है डिफरेंस, मतलब या डिफरेंस नहीं दिख रहा है? इतना नहीं क्लियर दिख रहा है। ठीक है, मैं फिर से चलाता हूँ, आराम से देखिए। हाँ, कि नहीं, ये तो नेक्स्ट आ गया ना। हाँ, ये साइनी सा जो सरफेस है, ठीक है, यहाँ गोल्ड डिपॉजिट हो गया, तो गोल्ड का कलर आपको दिख रहा होगा। एंड दिस इज द पैटर्न, छोटे छोटे पैटर्न दिखेंगे, एकदम छोटे छोटे। ठीक है, पूरे प्रोसेस को देखते हैं एक बार। ठीक है, अभी मैं टुकड़े में बताया, थ्योरी हो गया। ठीक है, प्रैक्टिकली एक्चुअली कैसे किया जाता है वो प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, ये है जहाँ काम होता है येलो रूम। ठीक है, वेफर लाइट। ठीक है, ये लाइट्स दिख रहे होंगे, सोडियम लाइट्स। ठीक है, जहाँ सबसे पहला स्टेप फोटोरेजिस्ट कोटिंग, ये समझ लीजिए इस पे ऑलरेडी मेटल जो भी डालना है डाल दिया गया है। ठीक है, जो भी कोटिंग करना है कर दिया गया है। देन इट इज टेकन और स्पिन कोटर में डाला जाएगा, जो आपको नीचे दिख रहा होगा, थोड़ी देर में दिखेगा। इस पे वैक्यूम चक्स होते हैं, इनको कहीं भी चिपकाया नहीं जाता है, कहीं भी लगाया। ये बीच में जो छेद दिख रहा है, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो रहा होता है। इस पे वेफर रखेंगे वो चिपक जाएगा, हिलेगा भी नहीं। ठीक है, इस पे रखे, वैक्यूम ऑन करेंगे, फुल स्टिक। देखिए वो फिक्स किया गया एकदम सेंटर में, स्टिक्स। कितने रोटेशन पे ये डिपेंड करेगा, हमको कितना मोटा चाहिए कितना पतला चाहिए फोटोरेजिस्ट, वो रोटेशन फिक्स कर रहा है। ठीक है, और फोटोरेजिस्ट निकाला बहुत सावधानी से बिना एक हुए, और ये देखिए इस पे पोर किए, इस पे धीरे धीरे फैल रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि हम लोग मैनुअली डालेंगे। अब क्या करेंगे, इसको रोटेट कर दिए, तो तेजी से घुमा तो क्या होगा, ये एकदम फ्लैट एक सरफेस क्रिएट किया। वीडियो में थोड़ा ब्लैक आ रहा है क्योंकि वहाँ लाइट सेंसिटिव प्रोसेस है, इन्होंने भी पूरा वहां नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसको निकाले। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हार्ड बेक। किस लिए करते हैं ये, आपको बुक्स या उसमें नहीं मिलेंगे हार्ड बेकिंग। क्यों करते हैं हार्ड बेक? ताकि ये गीला है, एक तरह से लिक्विड है, इसको सूखने के लिए। और इसी बीच
उधर वो हो रहा है, इधर ये क्या कर रहे हैं, मास्क को प्रिपेयर कर रहे हैं। जो मास्क है लगाए, ऊपर लगा दिया, नीचे जो आपको चक दिख रहा है इस पे, यहाँ सब कुछ वैक्यूम प्रोसेसेस होते हैं। ये मास्क जो चिपका वो भी वैक्यूम से चिपका, ये सूख गया, इसका टाइम होता है जैसे 90 सेकेंड से समथिंग। इसको भी लगाए, यहाँ भी वैक्यूम से ही वो टाइट हो जाएगा, जो भी प्रोसेस है, और ये एक्सपोज करना। आप ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे वो उठ रहा है, उठ के क्या होगा, वो करीब जाएगा। क्यों करीब जाएगा? क्योंकि अगर दूर रहेगा तो पैटर्न एक्चुअली डिफ्रैक्ट हो जाएगा लाइट। ठीक है, लाइट सोर्स आया, एक्सपोज किया गया, ये हमारा तैयार। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको डेवलप करना है। स्पेसिफिक लिक्विड है जो इसका डेवलपर है। पेंटेटिस में डालें, और धीरे धीरे सेक करें। तो देखिए जो रेड कलर का एक्चुअली वो पूरा निकल जा रहा है, लेकिन और फिर उसको वॉश करेंगे DI वाटर से, तो जो पैटर्न था ना वो यहाँ आ गया। जो आपका एरियाज थे वो रह गए, बाकी एरिया, और इसके बाद माइक्रोस्कोप में देख के कंफर्म करेंगे कि हाँ ठीक है। और तब उसको क्या करेंगे, सुखा के हार्ड बेक कर दिया जाता है। हार्ड बेक मतलब फिर गर्म किया जाता है, ताकि अगर थोड़ा मोड़ा अभी भी लूज हो, प्रॉपरली सेटल डाउन हो जाए, ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एचिंग कर सकें इसको, जो बचा हुआ एरिया है उसके गोल्ड को। क्योंकि ये तो बस एक फोटो रेजिस्ट पे पैटर्न बना, नीचे जो गोल्ड है उस पे पैटर्न नहीं बना। उस पे पैटर्न नेक्स्ट स्टेप में बनेगा जब हम लोग एच करेंगे, जो बाकी एरिया है उससे गोल्ड हटाएंगे, तो उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो हटता है। और जहां फोटो रेजिस्ट है जो ढका हुआ है उस एरिया से नहीं हटेगा। ठीक है, जहां ढका हुआ है वो एरिया से नहीं हटना है, और बाकी एरिया से हटे। ठीक है, हम लोग और डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? और कुछ? इचिंग जनरली दो तरह के होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वेट और ड्राई इचिंग। वेट इचिंग जहाँ की हम लोग प्रॉपरली उसको किसी चीज में डिप करते हैं, दैट इज वेट इचिंग। ड्राई इचिंग, ड्राई इचिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, प्लाज्मा इचिंग, और यहाँ वेट लिक्विड्स नहीं यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही मेथड हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी लिथोग्राफी का एडवांटेज और लिमिटेशन दोनों। ठीक है, पहला एडवांटेज, बहुत अच्छा रेजोल्यूशन होता है, जो कि हम लोग जो नॉर्मल टेक्निक्स हैं, जो कि नॉर्मली मतलब अगर डिपॉजिट ही करते हैं हम लोग ऐसा कुछ पैटर्न बना के, तो उतना छोटा माइक्रो नैनो पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन, ये प्रोसेस बार बार रिपीटेबल है। यहाँ तो एक कर रहे हैं, अगर ये प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया जाए, मास्क, सिंगल मास्क बार बार अलग अलग वेफर आता जाए, एक्सपोज होता गया, ये प्रोसेस होता गया, तो इसलिए इंडस्ट्री में भी ये यूज करना बहुत आसान होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मैं आपको ये कह रहा था ये बहुत महंगा है, और यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव लिखा है, क्योंकि अ, ये प्रोसेस इंडिविजुअली जो पूरा वेफर मेकिंग का है उसका बहुत पार्ट लेता है। लेकिन बाकी अगर कोई दूसरे मेथड से करते उसके मुकाबले ये फिर भी बहुत सस्ता है, जो बाकी अगर बाकी मेथड से करते। इसलिए आप देख रहे हैं ये सब टेक्निक्स डेवलप होने के चलते चिप, मोबाइल, प्रोसेसर, इन सब के दाम लास्ट 50-60 ईयर्स में काफी घटे हैं, और प्रोसेसिंग पावर्स काफी बढ़े हैं। ठीक है, लेकिन साथ में लिमिटेशंस है। केवल 2D पैटर्न कर सकते हैं हम लोग, एक सरफेस पे ही पैटर्न कर सकते हैं हम लोग। कुछ 3D पैटर्न जो मेम्स और ये टेक्निक है जिसमें कि प्रॉपर 3D मॉडल्स बनाए बनाए नहीं जा सकते हैं। आपको 3D के लिए क्या करना होगा, एक पैटर्न बनाया, दो पैटर्न बनाया, मतलब काफी डिफिकल्ट होता है। दूसरा चीज है, क्योंकि इसमें बार बार लिक्विड यूज हो रहा है, वेफर को कहीं डिप कर रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें कॉन्टेमिनेंट्स बहुत धूल मिट्टी आने के बहुत चांसेस होते हैं।
और हाई एस्पेक्ट रेशियो, जैसे हम लोग जब एचिंग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे एक्चुअली इससे बहुत डेप्थ बनाना मुश्किल होता है। ऐसे ढक दिया, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वो काफ़ी मोटा लेयर है, आप उसको एचिंग करेंगे ना तो वो सीधे एच नहीं होगा, वो ऐसे स्लैंट हो जाएगा और आवर होल थिंग विल फेल, ठीक है? दूसरा चीज़ है फोटोलिथोग्राफी का रेज़ोल्यूशन वेवलेंथ ऑफ लाइट से डिपेंडेंट है, ठीक है? तो हम लोग नैनो लेवल पे नहीं जा पाते हैं इससे, बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे नहीं जा पाते हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, डीप यूवी ये सब यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो अब आपका एक छोटा-सा असाइनमेंट है, ठीक है? रीड दिस, रिवाइज़ रेलेक लिमिट और ये चीज़ें, ठीक है? और ये पता कीजिए कि अगर 365 नैनोमीटर का लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो कितना छोटा डिवाइस बनाया जा सकेगा? मिनिमम जो डायमेंशन होगा वो कितना छोटा बनाया जा सकता है, ठीक है? ये रहा आपका असाइनमेंट। और ओवरऑल ये कहा जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट फोटोलिथोग्राफी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है माइक्रो फैब्रिकेशन का। चूँकि इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी यही एक अभी एक वर्सेटाइल इम्पोर्टेंट टूल है, जिसमें जो कि आईसी टेक्नोलॉजी और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में यूज़ होते हैं, ठीक है? और हम लोग इसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स? नो सर। नो? और किसी को?